भाई कैसे? मुझे याद आया जब मैं पाकिस्तान आया था तो तुम फर्स्ट रो में बैठे हुए थे किसी और साहब के साथ भी, जो वहां पर स्टेट एजेंसी का काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जी 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 जी। का काम करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। सर वो यही स्टेट एजेंसी का काम करते थे, ऑस्ट्रेलिया मनी के साथ आया था। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था आपका, तो फिर मैंने ज्वाइन कर ली थी क्लासेस आपकी। तो फिर वो माशाल्लाह काफी 2-3 महीने हो गए तो सब मुझे आपकी क्लासेस लेते हुए। हाँ तो हाँ। फिर इत्तेफाक की बात है, फिर आपका पता लगा आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मैं तो मिलने जाऊंगा जरूर। अच्छा 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 अच्छा। तो वो कहाँ पर है? वो खुद नहीं पढ़ाई कर रहे क्या? वो खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं असल में। वो थोड़े सुस्त हो गए, थोड़े से कुछ डिफरेंट हैं उसके अंदर, मगर मैं काफी हद तक मोटिवेट कर रहा हूँ उनको। तो हम्म। वो असल में कुछ प्रॉपर्टी की तरफ लग गए थे पहले। प्रॉपर्टी के बाद फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं, क्योंकि मैं असल में अभी आया हूँ रिसेंटली, क्योंकि इट्स बीन 7 मंथ्स दैट आई एम हियर इन एडलेड। अच्छा। राइट। तो मैं असल में जब उस वक्त था, मैं उस वक्त मेरा प्रोसेस चल रहा था इमिग्रेशन का, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके बाद हो गया, तो मैं यहाँ आया हूँ रिसेंटली ना। तो मैंने सही। यहाँ आते साथ ही फिर मैंने मार्केट एक्सप्लोर की, चीजें की, जारी बात है। सिस तो मैं ऑलरेडी आपको पता है कर ही रहा था मैं। तैयारी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई थी। तो यहाँ एक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा भाई तुम सिप्स को अभी नहीं करो, CISSP को। तुम जो हो सिज्म का एग्जाम, क्योंकि तैयारी तुम्हारी पूरी है, सिज्म इज निकल जाता है, वो बहुत छोटा सा इम्तिहान। हाँ बहुत छोटा है। तो उन्होंने कहा पहले ये कर लो, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट उसकी है सबसे पहले। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरी तैयारी तो थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बस किया, फर्स्ट अटेम्प्ट ने निकाल लिया। सही। खैर, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्वायरमेंट नहीं, CSSP ज्यादा वेल स्टैब्लिश है। सिस्टम जो है, CISM, वो आया था तकरीबन 2005 में या 2006 में मार्केट में आया था ये। तो जब ये नया नया आया था तो उस वक्त मैंने इसको किया था, तो मुझे अभी तक याद है। और मैं सिटी यूनिवर्सिटी लंदन गया था, वहाँ पर इसका एग्जामिनेशन था। अच्छा उस माशाल्लाह। ज़माने में फिजिकल इम्तिहान होता था। जी 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 जी, जब तो ऑनलाइन होते हैं। तो मैं सिटी अपने ऑफिस से मतलब कि ना सुबह से मैंने कहा यार कि मैं 1 बजे आऊँगा, तो 9 से 12 या पता नहीं 9 से 1 इम्तिहान था। तो मैं जो है ना वहाँ से फारिग हो गया, फिर अपने ऑफिस चला गया था। तो मुझे याद है ये ऐसे ही निकल गया था, मतलब कि इसकी कोई प्रिपरेशन मैंने कोई खास नहीं की थी। बिकॉज CSSP ये आइसाका उस जमाने में लेकर आया था सर्टिफिकेशन ना। राइट कि राइट राइट। हाँ, असल में ये सब लोग ना सर्टिफिकेशन गेम के ऊपर ना ये लोग वो करते हैं। आईसी स्क्वायर की खास बात ये है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ, उसको फॉलो करते आ रहे हैं। आइसाका ने मार्केट तोड़ने की कोशिश की, मगर वो कोई इतनी उसको कामयाबी नहीं मिली। अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो आईसी स्क्वायर का CSSP है। उसकी एक्सीलेंट। वजह ये है कि वो उनकी डोमेन्स अच्छी हैं, उनकी रिसर्च है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। आइसाका जो है ना वो ज़्यादातर ऑडिटिंग की तरफ फोकस्ड है उनका, ओके। गवर्नेंस के, रिस्क के और उसकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल एनीवे, बिल्कुल मैं तुम्हारी देखो, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारी जो पोजीशन आई है CS, तुम्हारा सीवी देखा मैंने, तुम्हारी सीवी अच्छा है, ठीक है। तुम्हारी सीवी में कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम काम करते आ रहे हो उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ राइट। पर देखो, यहाँ जो तुम्हारा इंटरव्यू है वो एज ए सीनियर इंजीनियर लिखा हुआ है यहाँ पर। इन आवर जी ऑन शोर डिलीवरी सेंटर योर इम्पैक्ट विल बी सीन, मतलब कि इसमें तुम्हें टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स है, लियाज liaising with stakeholders है, reviewing and completion assessments and deliverables हैं। बेसिकली बेसिकली ये जो बिग फोर होती है ना, इनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है काम का। ओके। ये बात याद रखो। द अदर थिंग इज के काम लेकिन तुम्हें बहुत मिलेगा, ठीक है। शादीशुदा हो, आई एम अज्यूमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 बच्चे माशाल्लाह, मेरे एक छोटा 4 साल का है। तो दो तुम्हारी बड़ी ट्रैवल बेटी। होगी, लेकिन तुम्हारी ट्रैवल होगी इसमें, ओके कीप ओके। दैट इन माइंड। ऑस्ट्रेलिया छोटी सी जगह है, तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में घुमाएंगे। वहां से तुम्हें ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट देके नहीं भिजवाएंगे तुमको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तुम अंदर ही इंटर मतलब के लोकल ट्रैवल करोगे, और ज्यादा से ज्यादा बड़े शहरों में जाओगे, ठीक है। तो ये जितने भी शहर है जिस जहाँ तुम रह रहे हो, ये बड़े शहरों में से आता है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डिफरेंस। मगर तुम्हारा काम होगा, लेकिन कंसिडरिंग कि अभी इस वक्त हर जगह कोविड-19 और सब इश्यूज हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा सारा काम रिमोट होगा, ठीक है। ओके सारा काम ओके। तुम्हारा जो होगा वो रिमोट होगा। मैं एक चीज तुम्हें बताते चलूं इसमें, वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा है ना, उसमें तुमसे वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखेंगे। यानी कि जब वो होता ही है कि ना, जब ये बिग फोर होती है ना, तो इनका पार्टनर जाके बिजनेस लेकर आता है। जैसे मैं, क्योंकि मैं ऐसे पार्टनर रह चुका हूँ, जाके बंदा बिजनेस लेकर आता है। जब बिजनेस लेकर आता है ना, तो एक होता है सेल्स का पार्टनर, एक होता है टेक्नोलॉजी का पार्टनर। तो जो सेल्स का पार्टनर होता है वो जाके बिजनेस लेकर आता है, और जो टेक्नोलॉजी का पार्टनर होता है वो जाके अपने ना कंट्रोल्स, अपने फाइनेंशियल कंट्रोल, सब चीजें बेचता है उनको। और उसके बाद होता ही है कि जब वो
उनको सेल मिल जाती है, ये लोग ना उसमें RFPs में अपनी बिड करते हैं, सब कुछ होता है, जब ये निकल ले लेते हैं उसको, तो उसके बाद उस दौरान भी ये तुम्हारा CV उसमें RFPs में डालेंगे कि अमार, हमारा नाम, पूरा नाम क्या है? अमार, मोहम्मद अमार। मोहम्मद अमार, तो बोलेंगे भाई मोहम्मद अमार जो है हमारा वन ऑफ द सीनियर ये है। अब एक पहले ऊपर टेक्नोलॉजी पार्टनर का लिखा होगा, फिर तुम्हारा होगा, डायरेक्टर का भी होगा, यहाँ जो है हेड ऑफ सिक्योरिटी है तो उसका भी होगा, और बोलेंगे भाई हम ये सारा काम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज ये जो है ना अक्रॉस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें दो किस्म के रोल्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, इंटरनल कंसल्टिंग चल रही थी और PwC के अंदर, मगर ये इतनी बड़ी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ी है, उनके अपने कंट्रोल से चीजें चल रही होती हैं। यहाँ तुम्हारा एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल काम है, काम अच्छा होगा और तुम्हें सुपरवाइज भी करना होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें, मैं जो बता रहा हूँ अभी, ऑर्गेनाइजेशंस अभी डेवऑप्स पे काम कर रही हैं, सिसऑप्स पे काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी की कंट्रोल्स के ऑटोमेशन के ऊपर है, सब चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। तो तुम्हारे पास तुमसे बोलेंगे कि भाई तुम ऐसा क्या यूनिक चीज लेकर आओगे, व्हाट कैन यू ब्रिंग एंड ऐड टू द टीम, ठीक है। तो तुम उसको ये बोलोगे कि भाई देखो, this is something I've been working on for quite some time. One of the key things I've been working on is basically creating a unified compliance, risk and compliance framework. Excellent. In a way, क्योंकि ये जो है ना, in a way that we can, if we have a client and they want to comply with ISO 27001, they want to comply with SOC 1, SOC 2, SOC 3, whatever the requirements are, right. or SSAE 16, whatever the requirements are, right? Or they want to comply with PCI DSS. We can, the days are getting very competitive. I mean, the market is very short. I mean, it's a very small market over here in Australia. So we have to come up with a model that can attract customers, right? Excellent. And one of the key things that I can offer is basically, this is something that in the past I've been working with some, I got some mentorship with some of the partners from North America, right? Okay. And हाँ, तुम बता सकते हो। हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है ना? और and one of the things that I've learned is basically that to attract the customers, we have to come up with a solution that satisfies and complies with their business requirements, but also doesn't break the bank, right? It's a very fine balance we have to achieve. But this is something, obviously, the financial is something that the partner needs to lead. But for me, if I'm standing in front of the client, my job will be to convince and satisfy the client in terms of reassuring them that whatever services we are providing, it is coming with the professionalism of PwC, where we focus on integrity, where we focus on all the key attributes of giving world's best service, but at the same time, it has a lot of value, that they are deriving from this delivery. So ये अगर तुमने सेंटेंस याद कर लिया ना, बस तो ये तुम्हारा इंटरव्यू रैप अप हो जाएगा, ठीक है। Then you also have to say कि भाई अभी देखो, उसको बोलना कि जो मैं अभी यूनिफाइड रिस्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, ठीक है, यूनिफाइड रिस्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन, and the mentor that I'm working with is basically, he's an MIT and Stanford grad, and he's also doing his PhD in University of Toronto. And together under his supervision, we are working on creating a solution, a framework. First of all, it's a framework, and then it derives different multiple solutions where if the customer has cyber defense requirements, if the customer has offensive security requirements, if they have digital forensics or threat hunting requirements, or if they have SCADA requirements for SCADA ICS security. And nowadays it is picking up a lot of steam because of like what happened to Colonial Systems, what happened to Toshiba after that. Multiple companies are being impacted and affected. So, that thing is something that we're going to develop and make it open source. And that framework, if we utilize, or a replica framework, or even if we can derive something out of value from that framework, it can help us expand our portfolio of services. Okay, so that's like sealing the deal there, because what they're looking for is not only a technical person, वो तुम्हारी टेक्निकल पर्सन ही, वो ये भी ढूंढ रहे हैं कि भाई तुम इनको क्या फायदा दोगे। बिल्कुल एग्री है। और तुम्हें जो रख रहे हैं वो तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्या सैलरी दे रहे हैं तुमको? सर 140K की ऊपर है बेसिकली पर एनम। 140 है ना,
तो जी तुम जी जी एक्सपेक्टेशन करेंगे कि भाई तुम 1.4 मिलियन लेकर आओ। ठीक है तो जिस ठीक कॉन्ट्रैक्ट है में तुमको बिठाएंगे ना, तो बोलेंगे कि भाई इतना आपको लेकर आना। जैसे मुझे वो 55,000 $60,000 देते थे महीने, ठीक है। ठीक है एक्सपेक्टेशन थी कि 10 टाइम्स इसके ऊपर मुझे लेकर आना है। ओए हो हाँ, दिस इज हाँ हाउ इट वाज। सो बिल्कुल बट सर वी वी वर एबल टू, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू ब्रेक अ सीलिंग। हमारे एक जिसे हम, जिसको मैंने द ए टीम बोला था, ठीक है। उसमें जो मेरा उस्ताद था यरका डैनिक, वो बूढ़ा सा था, ठीक है। उसमें कोई काला था नहीं ठीक है, मिस्टर टी की तरह, लेकिन उसमें दूसरे लोग भी थे। और और ना उसमें मुख्तलिफ लोग थे। हाँ, कह सकते हैं नितिन कवाले जो सिस्को के सीईओ, थोड़ा सा काला सा है वो, ठीक है। ओके ठीक है, लेकिन वो हमारी जो टीम थी, हमारा काम ये था कि ये सारे बड़े बड़े हैवी वेट्स इंडस्ट्री के, और उन्होंने मुझे एज एन एसवीपी, एज एन एक्सपर्ट रखा हुआ था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और मेरा काम ये था कि भाई कस्टमर के सामने खड़े होकर, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, हमें ये करना है। अब वो कैसे करना है, कैसे होगा, कहाँ होगा और कैसे मुकम्मल होगी, सब चीज़ें इनके पास कैसे मिल जाएंगी, ये मेरा काम था, ठीक है। फिर उसके पीछे वो लोग बातें करते थे कि यार हम इतने पैसे चार्ज करेंगे, मोहम्मद जो है इसका टाइम बड़ा कीमती है, फला 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 फला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इस तरह से करते हैं, तो ये तुम्हें खड़ा करेंगे। यू हैव टू ठीक गिव है प्रेजेंटेशन, तुम्हारा इतना वो होना चाहिए, इट डजेंट बिल्कुल मैटर क्या है, ठीक है। मैं तो इसी तरह टोपी के साथ जाता था ठीक है, सही सर है। मैं भी ऐसे ही जाऊँ फिर नहीं देखो, हर किसी का अपना वो है, ठीक है ना। दूसरा, जो अच्छा तुम्हारा अभी जहां पर तुम हो, तुम इसी तरह रखो अपने आप को। मैं शुरू से इसी तरह, तो एक्सेलेंट एवरीवन हैज अ डिफरेंट थ्रेशोल्ड ऑफ ईमान आई एंड। नो मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी तरह भी जाओ, नहीं। अ टाइम विल कम दैट यू विल रियलाइज इंशाल्लाह कि एवरीथिंग इंशाल्लाह हैपेंस बिकॉज ऑफ द विल ऑफ अल्लाह। जब तुम्हें पता चल जाए ना कि यार इंशाल्लाह अल्लाह से हो रहा है, तो फिर सब चीजें खत्म हो जाती हैं, राइट। बेशक But बेशक it will take time. So what I'm insisting and you is basically that you can get this thing done, but you have to organize yourself, ठीक है। मैं जैसे 1 मिनट जरा होल्ड करना, 1 मिनट जरा होल्ड करना। जी 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 बेटा, मुझे काम है जरा, सॉरी, मेरे बच्चा जो है ना उसको, हाँ, मलबरी का ट्री कट करना है, तो वो कह रहा था कि ओके ओके नो नो दादा वरीज कह रहे हैं कि मैं चेन सॉ ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, चेन सॉ वो नहीं चला सकते, वो हाथ काट देंगे जी 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 अपना, खास। तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तुमने इसके हिसाब से एम्फेसाइज करना है ना। मैं तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, ठीक है, ताकि अंदाजा हो हमें कि वो क्या मांग रहे हैं। और यहाँ पर हम तुम्हारी सीवी से जो रिलेटेड है, आ, वो मेरा ख्याल है कि तुम उसको खुद संभाल लोगे, या मैं तुम्हें उसका भी बता दूं तुमने कैसे काम किया, क्या किया। सर थोड़ा सा अगर गाइड कर देंगे तो तुम उसकी मैं क्राइटेरिया अच्छा सर ये दो हैं दो दो जॉब्स हैं मेरे पास एक तो ये कम्युनिट अलग कंपनी है बेसिकली इसका एक इंटरव्यू मेरा स्केड्यूल्ड है और एक पीडब्ल्यूसी का है हाँ हाँ, तो ये ये इसकी अलग कौन सा रोल है, ये ये किसका है। ये भी साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल है और कम्युनिट दूसरी कंपनी है उसका रोल है ये भी एडलेट बेस्ड है अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखो, अब मैं तुम्हें दोनों के बता देता हूँ कि यहाँ पर ये लोग मांग रहे एक्सपीरियंस, मांग रहे हैं डिलीवरी, फला फला फला, सीएनए, और ये इंगेज करें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, गवर्नेंस, रिस्क एंड मॉडल्स के अंदर, थ्रेट्स डिटेक्शन के अंदर, सब चीज़ों के अंदर, निस्ट के मॉडल्स हैं, सब चीज़ें हैं। क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट्स कैसे करते हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ हाई लेवल पे कि इसमें तुम्हारी क्या प्रिपरेशन है। बेसिकली अभी जुलाई के अंदर ना लैब्स आ रही है नई वाली ना, तो उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि उसमें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैसे करते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो ऑन पर्म हो, डेटा सेंटर में हो। बिल्कुल 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 पावर शेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका एक मॉड्यूलर लर्निंग पावर शेल लाइक सुल्तान रही, ठीक है, मैंने बनाया, ठीक है। सही बिल्कुल देख ठीक। अच्छा, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के टूल्स कौन कौन से हैं, हम कौन से यूज करेंगे, ऑसेंट कैसे यूज करेंगे, अ टिपिकल डे फॉर अ सॉक गाय, रिकॉनेसेंस, रिकॉन एनजी, स्कैनिंग द क्लाउड, वल्नरेबिलिटी की डिस्कवरी करना, वेब एप्लीकेशन की स्कैनिंग करना, उसकी वल्नरेबिलिटीज निकालना। इसमें बहुत सारी लैब्स हैं, ठीक है, तकरीबन 25 लैब्स हैं इसके अंदर। The list goes on, auditing passwords and checking the group policy of AD, Active Directory, बहुत सारी चीजें। ये तो तुम बाद में करोगे, मगर तुम उसको ये बता सकते हो कि भाई देखो, अगर मैं तुम्हारा यहाँ पर रेज्यूमे खोलूँ, ठीक है, 1 मिनट, अगर मैं तुम्हारा यहाँ पर रेज्यूमे सामने दूसरे कंप्यूटर पे खोलता हूँ,
तुम वो क्लासेस ले रहे थे ISO 27001 की हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन की? बिल्कुल सर, बिल्कुल सारी मैंने आपकी ली है क्लासेस, सब अच्छी तरह डिटेल देखी उसकी तमाम चीजें। अच्छा, तुम तो लाइव नहीं काफी पूछ सकते क्योंकि तुम कहीं और हो, राइट? मैं असल में बिल्कुल कुछ थोड़ा बिजी भी था, मगर मैं ऑफ आवर्स में देख रहा था, मैं क्लासेस में इसलिए ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। तो हम बस समझ अच्छा गए, लगा। ठीक है। एज लॉन्ग एज कि तुम्हें पता है कि कैसे है, क्या है, वो सब चीजें बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ बिल्कुल है। पर जो तुमसे मांगा है उन्होंने, जो तुमने लिखा है कि भाई साइबर सिक्योरिटी की रिस्क असेसमेंट करना, ISO 27000 के करना, आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अगर तुम्हें रिस्क असेसमेंट करनी है तो कैसे करनी है। वो तुमसे बिल्कुल, इसके बिल्कुल। बारे में सवाल नहीं करेंगे। अगर ठीक है। तुम्हें क्लाइंट है तो क्लाइंट पे अगर PCI DSS है। अच्छा, जो मैं बता रहा था कि बोलो कि भाई एक ऐसा कंप्लायंस फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं। हुँ, हुँ, It's not something new. Many organizations are using it nowadays, but it has many other features which are different. But ओके। we can create one control that can हुँ, हुँ, satisfy all the key requirements, right? बिल्कुल, And बिल्कुल। at the same time, one of the key things I'm working on is something, and I'm learning right now in a lab setting is, like how can we get more out of the SIEM, security information event monitoring. बिल्कुल, And सेम। one of the key things I've understood is basically it has a lot of rich data in it, हुँ, but हुँ, the organizations tend to not take a deep dive into what they can get out of it. हुँ, So हुँ, what I'm trying to do is I'm learning machine learning right now, and there's a team of R&D guys, हुँ, and हुँ, which is true because हम सारे R&D हम कर रहे हैं, and बिल्कुल we कर रहे हैं। teach you threat hunting and all those kind of things. So what we're doing is basically we're using machine learning algorithms यप, to um, to visualize in हुँ, real हुँ, time as much as possible, हुँ, हुँ, the vulnerabilities or the attacks within the organization, inside the organization and outside the organization. Well, I think of it ओके। like like dark trace. Dark हुँ, trace हुँ, is one of the solutions. It utilizes AI, artificial intelligence. ठीक है, ये recorded है, तुम सुन लेना इसको और notes लिख ओके, लेना, ठीक ओके, है? And we utilize because PwC में it's all talk. It's just ओके, बातें। जब जब तुम बात करके ले लोगे फिर तुमसे काम करवाएंगे, और काम क्या करवाएंगे उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो बोलना कि भाई वी आर यूटिलाइजिंग डार्क ट्रेस, सिमिलर टू डार्क ट्रेस, बट दोज मशीन algorithms are different, but you know the idea is similar to what dark trace is doing, but at a wider scale. So whether it's IT technology, information technology, or OT technology, operational technology, it doesn't matter, as long as we have the data coming in from all different HMI, PLCs, servers, web servers, app servers, database servers, wherever they're coming from, we can create and visualize a picture within the organization, what is happening inside the organization, and what is happening from outside the organization. And then we can fine tune the tool because the tool is being developed on open source, and we can fine tune the tool to ensure that it complies with the risk assessment model of the organization, right? ओके, What is the ओके, importance of, because everything starts with the risk assessment. हुँ, We have to identify our assets. We have to identify our physical and logical assets, tangible assets, intangible assets. I mean, anything and everything that the organization does, business डज़, processes, applications, everything. And once we know all of these things, then we can start painting a picture to show us at a high level where we are, and then we can fine tune it and zoom into it and see what is going on over here. Why do we have a red dot over here? What is exactly is happening, right? So yes, this is the kind of experience I can bring on the table, and I'm a heavy proponent of open source technology. And this is where जहाँ उसने लिखा है ना, वो उसमें PwC में कि भाई तुम्हें ऑटोमेशन के काम पर काम करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। So इसका मतलब ये है कि तुम्हें SysOps पे काम सीखनी पड़ेंगी चीजें, बिकॉज PwC एक बंदे को रखते हैं, उस एक बंदे से 4 बंदों का काम करवाते हैं। ओके, ठीक है, ओके, तो जो सीनियर का काम होता है ना, वो तुमसे बोलेंगे कि भाई हमारे पास ना ये रेड हैट की इन्वायरमेंट है, हम क्या करें, या बिजनेस के पास नहीं, तो आप बोलो कि भाई हम एनसिबल एम्प्लॉय कर सकते हैं, हम जेंकिंस लगा सकते हैं, we can use Ansible, we can use Jenkins, we can use Chef, Puppet, different kinds of tools for DevOps and SysOps, right? Or even SecOps and data ops to ensure that the organization, like the business process improvement जो तुमने लिखा है, the business process improvement, the next level is happening nowadays at the DevOps level, at the SecOps level, the SysOps level. So the traditional जो processes हैं, they are disappearing because everyone is in the cloud. And the cloud is all DevOps.
Yep, 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 yep. Okay, so बोलना कि भाई I'm working on it right now. I have a home, it's a makeshift home lab that I'm using right now. I'm not going to call like the best of the, well, the state of the art lab. No, but it's enough for me to do all of these things. Plus, the guys with whom I'm working, the alumni of MIT and Stanford, in their R&D, they have given me access to their labs, which we will in July, and which is completely developed on GCP, Google Cloud Platform, and OVH, and it has 4 components. It is running on Amazon, Azure, GCP, and OVH. These are the 4 cloud providers that they're using on, right? Okay. So we are using all of those things to make sure that we are able to scan the cloud, perform vulnerability assessments, perform network penetration testing. I mean, these are the key areas. I want to see myself, and you can tell him, in Australia, everyone plays cricket, right? Okay, yeah. Everyone plays cricket. तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई ऑलराउंडर क्रिकेट है, मुझे नहीं मालूम कौन है, मुझे पाकिस्तान का पता है, ये वसीम अकरम जिसको ऑलराउंडर कहते थे, स्टीव वॉ वगैरह, मेरे ख्याल है स्टीव वॉ, मार्क वॉ वगैरह इस तरह के हैं। तो बोलो भाई, I want to be like a Steve Waugh or Mark Waugh of within this practice, right? That whatever the delivery comes from the client, we can tackle it, and we can tackle it efficiently and effectively in a way that we can score 4s and 6s, right? So that's so you have to include some of the some of this talk in there. Excellent. To make it like see ke bhai, yes, you can talk like them, you may be different, but you can talk like them, and but you may walk differently, but you can intermingle with them in a different manner, but like in all of these things. 1 minute sabr karna. No worries. जी. No worries. 5 minutes के बाद में, ठीक है? चलो, ठीक है? जज़ाकल्लाह. बस हम ये खत्म करते हैं यहाँ पर. So these are the key things. तुम इसको लिख लो. अगर कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछता है, तो जो तुम्हें पुरानी याद है तुम उसको बता सकते हो, बिकॉज तुम एक सीनियर रोल के लिए जा रहे हो, राइट? तुमसे पूछेगा कि भाई तुमने कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं. अगर तुमने हैकिंग 101 पढ़ा है, तो उसमें जो भी टूल्स हैं, जो भी हैं, वो तुम बता सकते हो. अगर तुमसे पूछे कि भाई और तुम क्या कर रहे हो, तो बोलो भाई हमने एक नाफे लिनक्स एक डिस्ट्रो बनाई है, जिसके ऊपर ना there are more than 125 tools, which these are the key tools which are being used for all the things. और वो जो फ्रेमवर्क का जो मैं नाम बता रहा था, the framework name is CORDS, जो हमने track. That is a platform that we are working on right now, because whether you have cyber defense requirements, offensive security requirements, digital forensic threat hunting requirements, or SCADA requirements, ICS, it covers all of these key areas. तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई what if similar attack of that happened from the dark side to colonial systems, what can an organization do? So bolo bhai dekho, the most important thing in any organization, and this is where PwC can add a lot of value, is basically there are 3 key elements. All of the people in this room, they know this very well. Okay? People, process, and technology. Fortunately, organization focuses on technology, but it's the people first. You have to train the people. You have to. So this is where we can sell them. And now I'm wearing a PwC cap, and I'm telling you, the customer, this is where we can provide you security awareness training, customized with respect to each of the departments. Okay. So if it's like a sales department, they will have a different training. If there's an HR department, we can't use a blanket security awareness training throughout the organization. It doesn't work like this. Organizations have tried it and they have failed it. So, this is something we have to do. We have to perform red teaming exercises over there, So there's a combination of, we have to train their red team, blue team, and the purple teams, what they have to do, patch or not to patch, what kind of compensating controls they can design, so on and so forth, right? So there's a lot of things that we have to do this. And then most importantly, if an organization wants to be secure with respect to safeguarding themselves from these things, it's common sense of, applying ISO 27001 controls and the CIS top 20 controls. Yep. Security. I mean, those are such basic necessary controls that if an organization doesn't have it, they can't do anything. So, इसमें सर ये है कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के जो साइबर सिक्योरिटी सेंटर जो है, उनके 8 मैच्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली.
हाँ जो हाँ कि ये यहाँ पे ये कर रहे हैं बेसिकली, ज्यादातर उसके पे एम्फसाइज ज्यादा करते हैं। ये दो 8 मैच्योरिटी मॉडल जो है बेसिकली एसेंशियल 8 जो है बेसिकली, उनको आप बताया करें, उनको बताएं क्या है, व्हाट आर दोस। तो फिर मैं उनको बताता हूँ बेसिकली ये जो है मैंने डाउनलोड किए हुए थे तमाम चीजें, तो मैंने वो ये पैच ऐप पैच एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन एक कंट्रोल मिनट, है। उसका जो भी नाम है, क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स, एसेंशियल 8 बेसिकली तुम कहते सर्च हैं। करो ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल वर्सेस ISO 27001, बिल्कुल सिमिलर है सर, सिमिलर। मैपिंग नजर आ जाएगी। तो बोलो भाई, बिल्कुल है। everything starts from ISO 27001, whether those are ओके। Australian requirements, New Zealand requirements, North America, like US, Canada, wherever we एक्सीलेंट। are. Like the big, एक्सीलेंट। the Five Eyes requirements, as we call it, like, the Five Eyes ka naam le lo. It's the या consortium of cybersecurity professionals, the intelligence ka jo consortium hai. Keh raha hai, whatever the requirements are, it's common, I'm not going to say this in front of the customers, obviously, but this is basic security hygiene everyone needs to follow, right? That before eating you have to wash your hands. It's a good practice, right? It's a, it's a sort of the jokes piece mein dalo, so I tell my kids before eating something, please wash your hands, so that you don't get sick and something like that. But then at the end of the day, if they follow the CIS top 20 controls, ISO 27001 controls, or the Australian, top 10 requirements, whatever those are, jo tumne naam hai, theek hai, we can map them together, create a PwC Australian model, which is focused towards Australia, the Oceania, like Australia and New Zealand, this area. Then we can certainly, propagate that and become an ambassador within the industry and say, this is what we have, this is what we preach, this is what we follow. Everyone should do that, and we can build alliances and expand our customers, right? So अगर तुम इस तरह लेके चलोगे, ये सब चीजें अल्फाज याद कर लो। मैं इंशाल्लाह मैं याद कर लेता हूँ। मैं बोलेंगे यार तुम्हें गलत पोजीशन के अप्लाई के लिए तुम पार्टनर बन जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो तो मच सर। हाँ, तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सब खड़े हो जाते हैं जब बात करते हैं ना, तो खड़े भी होके ताली भी बजाते हैं, ठीक है? माशाल्लाह। हाँ, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है? और वो फिर बोलते हैं यार कि तुम बस आ जाओ, अभी अभी हमने जो है ना सब कुछ रेडी है, ठीक है? सो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, जाओ वो दो। और बाकी ये सारे कॉर्ड्स का पूरा ट्रैक कंप्लीट करो, ठीक है? जब गनीमा लैब्स आए इसके ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें निकाले। इस्तिखारी की नमाज पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, और अल्लाह से और सुबह नमाज पढ़ना। अब मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, उसको देखना है, ठीक है? बिल्कुल सर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह।